गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज अपने प्लांट फिजियो कंप्लीट होने के जस्ट बाद एनिमल फिजियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं और एनिमल फिजियो में आज फर्स्ट टॉपिक अपना डिस्कशन करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स को इंक्लूड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में अपने डिस्कशन करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड पार्ट जो है उसमें अपना डिस्कशन करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन 2 हेडिंग्स के थ्रू अपने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ये देखें कि भाई जो डाइजेशन है, डाइजेशन की प्रोसेस होती क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। तो सबसे पहले अपने देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच सिंपल complex food material converted into simple absorbable food। यानी इस प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स फूड है उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में और जो जिसका एब्जॉर्प्शन हो जाए उस फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को आप लोग नेम दे रहे हैं डाइजेशन। दूसरा आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो इनडिफ्यूजेबल फूड होता है, इनडिफ्यूजेबल फूड जो है उसको कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस में किसके अंदर, डिफ्यूजेबल फूड के अंदर। डिफ्यूजेबल फूड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन। और ये जो भी प्रोसेस हो गई यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एब्जॉर्ब में या फिर इनडिफ्यूजेबल को डिफ्यूजेबल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो क्या हो सकती है, बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल या एंजाइमेटिक प्रोसेस। यानी आप डायरेक्टली डाइजेशन की डेफिनेशन दे सकते हो कि इट इज ए प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड मटेरियल और इनडिफ्यूजेबल फूड मटेरियल इनटू डिफ्यूजेबल फूड मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, और वी कैन से बाय मैकेनिकल और एंजाइमेटिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स फूड, एग्जांपल लेते हैं अपने, मान लो आपने जो फूड मटेरियल लिया उसके अंदर स्टार्च को यूज किया, किसको यूज किया, स्टार्च को एज ए फूड सोर्स आप लोगों ने यूज किया। तो इस स्टार्च को आप लोग कन्वर्ट कर देंगे आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, किसके अंदर, ग्लूकोज यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। तो ये प्रोसेस जो हुई, स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स था उसको आपने किस में कर दिया, सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। स्टार्च का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यानी नॉन या एब्जॉर्बेबल फूड को एब्जॉर्बेबल में कन्वर्ट कर दिया। इसका डिफ्यूजन यानी ये आपके ब्लड में स्ट्रीम में नहीं जा सकता था, जबकि ये जा सकता है, यानी डिफ्यूजेबल फूड में भी कन्वर्ट कर दिया। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर आप लोगों को ये स्टेप जो है, यानी डाइजेशन में अपने इसका डिस्कशन करेंगे कि जो भी फूड न्यूट्रिएंट जो अपने बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे, उन एनर्जी वाले मटेरियल्स को, उन फूड मटेरियल का कंप्लीटली डाइजेशन, उनका ब्रेक डाउन करके उनको आपके एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आप डाइजेस्ट करके आपके ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं और ब्लड के थ्रू आपके लीवर या फिर अदर जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिन सेल्स को रिक्वायरमेंट है, उन तक उन फूड मटेरियल को, सिंपल जो फूड मटेरियल होगा उसको ट्रांसफर करेंगे और वहां जाकर वो क्या करेगा, सेलुलर ऑक्सीडेशन का वर्क करेगा। कुछ प्लांट फिजियो में मैंने आपको बताया था कि सेलुलर ऑक्सीडेशन किस टाइप से होता है, उसमें यूज होकर वो एटीपी जनरेशन का काम करता है। यानी जो बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज के लिए जो एसेंशियल एनर्जी है वो अपने को फूड से ही मिलने वाली है।
फूड से कैसे मिलेगी, आप XYZ टाइप किसी भी टाइप का फूड ले लें, सिंपल लेंगे तो नो डाउट उसका डाइजेशन क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिंपल है, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है, उसका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होगा। बट व्हेन वी यूज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लाइक बाय स्टार्च, ग्लाइकोजन and some other fat molecules, then these molecules are digested by our alimentary canal with the help of mechanical and enzymatic activity, and these substances are absorbed with the help of our microvilli or villi is present in our alimentary canal, or we can say in our intestine part. तो ये जो डाइजेशन का एक बेसिक सा आइडिया है कि डाइजेशन में अपने डिस्कशन किसका करेंगे, तो इस प्रोसेस में मैकेनिकल प्रोसेस करें, इस पाथवे की बात करें तो आपके एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इसको एक साइट प्रोवाइड कराएगी जहां डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, और उसके बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड जो एंजाइमेटिक वर्क करने वाली है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस जो है उनका सिक्रेशन करने का काम आपकी कौन करेगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करेगी। तो सबसे पहले तो हमने देखते हैं कि इस एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने आगे चलेंगे। देखिए बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन जो है वो आपके टू जो जर्म लेयर्स होती है, एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम, उन बोथ जर्म लेयर से एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन होता है। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रही होगी सर एक्टोड्रम और मीजोड्रम क्या होता है। इनिशियली अपने बात करें कि जब एम्ब्रियो से या यूँ मान लें कि जाइगोट से डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, उस टाइम 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोड्रम, मीजोड्रम एंड एंडोड्रम। तो एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन आपके कुछ पार्ट तो एक्टोड्रम से और कुछ पार्ट जो है वो आपका एंडोड्रम से फॉर्मेशन होती है। कौन सा पार्ट किससे बनता है वो अपना डिस्कशन इसकी स्ट्रक्चर जब करेंगे उस टाइम करने वाले हैं, बट इसका ओरिजिन के अंदर 2 पार्ट्स इंक्लूड है, एक्टोड्रम एंड आपके एंडोड्रम। उसके बाद बात करते हैं अपने कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके कौन कौन से पार्ट है, इसमें कुछ पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट अपने डिस्कशन करने वाले हैं इसके अंदर, वो है आपका माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी, माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी, माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी। सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है इसका इसोफेगस, इसोफेगस। थर्ड पार्ट में अपने जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करते हैं स्टमक का। फोर्थ पार्ट जो डिस्कशन करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में वो अपने लेते हैं इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइन का। इस इंटेस्टाइन की बात करें तो इस इंटेस्टाइन को फर्दर अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो आपके है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकंड वन जो अपने डिस्कशन करेंगे वो करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो फर्दर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका ड्यूडोनियम, ड्यूडोनियम। सेकंड पार्ट जो है वो है जेजुनम, जेजुनम। थर्ड पार्ट जो है वो है आपका इलियम, इलियम। इसी टाइप से लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है सिकम, दूसरा है कोलन और थर्ड जो है वो आता है इसमें रेक्टम। इन कुल मिला के बात करें अपने कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, सिकम, कोलन एंड रेक्टम, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके 3 पार्ट है, ड्यूडोनियम, जेजुनम एंड इलियम पार्ट जो है। 3 पार्ट है इसके, इलियम, ड्यूडोनियम, जेजुनम एंड इलियम। इसी टाइप से स्टमक की बात करें तो स्टमक के भी अपने पार्टीशन करेंगे, इसके भी 3 पार्ट्स अपने डिस्कशन करने वाले हैं। एक आता है इसमें कार्डियक, कार्डियक, दूसरा आता है फंडस और थर्ड आता है पाइलोरिक।
पाइलोरी। 3 पार्ट्स स्टमक के हैं। इसी टाइप से इंटेस्टाइन को 2 ब्रॉड इंटेस्टाइन में डिवाइड किया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनियम, जेजुनम एंड इलियम पार्ट। एंड इसी टाइप से लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो सिकम, कोलम एंड रेक्टम पार्ट जो है वो आपके इंटेस्टाइन पार्ट का पार्ट आता है। रेक्टम के बाद में लास्ट पार्ट जो अपने डिस्कशन करते हैं वो आता है आपका एनल कैनाल। एनल कैनाल एंड 6 नंबर पे अपने ले लेते हैं एनस। यानी आप डायरेक्टली कहेंगे कि सर एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी स्टार्टिंग जो है वो माउथ से होती है और एंडिंग जो है वो किससे होती है, एनस पार्ट से इसकी एंडिंग होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम, वेल लेबल डायग्राम जो है वो आपको बताने वाला हूँ कि इस टाइप से अपनी बॉडी के अंदर इसका डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन किस टाइप से होता है, किस टाइप से अपनी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी अरेंजमेंट रहती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए बच्चों, बात करें इस डायग्राम से तो ये जो पार्ट है ये आपका आता है माउथ पार्ट, इस एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं आप लोग माउथ पार्ट। और ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा इस डायग्राम में, ये एरिया जो है आपका वो आता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी का। कौन सा एरिया है बेटा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये वाली कैविटी जो मैं राउंड अप कर रहा हूँ ये कैविटी बक्कोफेरेंजियल कैविटी है। एक बार ध्यान से देखें, आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखें, ये जो कैनाल दिख रही है ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी है। इस कैविटी के जस्ट बाद में ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर इस एरिया तक आप लोगों को जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रही है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ही आप लोग नेम देते हैं ईसोफेगस। इसके जस्ट बाद बात करें आप लोग तो ये आता है स्टमक। स्टमक पार्ट में कार्डियक, फंडस और ये आपका लास्ट वन पार्ट जो है वो पाइलोरिक पार्ट का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बात करें ये जो सी शेप स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ से लेकर इस एरिया तक की आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी आती है ड्यूडेनियम की। किसकी आती है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि ये स्टमक पार्ट आ गया यहाँ तक, ये इतना पार्ट स्टमक का आ गया। और इसके जस्ट बाद में सी शेप्ड स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या दिखेगा, ड्यूडेनियम पार्ट दिखेगा। ड्यूडेनियम के जस्ट बाद में ये कुछ पार्ट आपका आ जाएगा इलियम पार्ट का, सॉरी जेजुनम का। और जेजुनम के जस्ट बाद में आपका पार्ट आ जाएगा इलियम का। एलिमेंट्री कैनाल में देखो इस जेजुनम के जस्ट बाद में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट किसका आ जाएगा, इलियम पार्ट आ जाएगा। इलियम के बाद ये सिकम पार्ट जो है, इस सिकम पार्ट का ही आउटग्रोथ की फॉर्म में अपने को मिलती है अपेंडिक्स। क्या मिलती है बेटा, अपेंडिक्स मिलती है, सिकम का ही आउटग्रोथ है ये एक टाइप से। उसके बाद बात करें अपने तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर, देखो मैं जैसे जैसे पेन चला रहा हूँ, मार्कर चल रहा है, वैसे वैसे देखना, ये जो पार्ट दिख रहा है ये, इसके अलावा ये जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को ये, और इसके अलावा ये एरिया, इतना एरिया जो मैंने मार्किंग किया है ये एरिया है कोलन का। यानी इस टाइप से अप साइड, फिर लेटरल और फिर डाउन साइड, ये एरिया जो है वो किसका है, कोलन का है। और उसके जस्ट बाद में ये जो एरिया आप लोगों को मिलेगा वो एक कोलन का ही पार्ट होता है जिसको सिग्मोइड कोलन भी बोला जाता है। और उसके बाद में रेक्टम और ये एनल कैनाल और लास्ट पार्ट जो है वो आता है एनस का। तो कुल मिला के एक बार डायग्रामेटिकली फिर से देखें बेटा, इसको ध्यान से देखें थोड़ा सा। फर्स्ट पार्ट इसके अंदर माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट के बाद जो ट्यूबुलर पार्ट आप लोगों को दिख रहा है वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी, मैं अलग से डायग्रामेटिकली भी आप लोगों को बता दूंगा, बट एक बार इस डायग्राम से कंप्लीट व्यू देखें एलिमेंट्री कैनाल का। उस बक्कोफेरेंजियल कैविटी के जस्ट बाद में आप लोगों ने डिस्कशन किया ईसोफेगस का। ईसोफेगस जस्ट कैनाल है जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करने का काम कर रही है। इसके बाद स्टमक पार्ट करेंगे अपने अलग से डायग्रामेटिकली देखेंगे, पाइलोरिक, फंडस और आपके कार्डियक स्टमक की। उसके जस्ट बाद में, स्टमक के जस्ट बाद में ये जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को यहाँ तक का, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक का, ये एरिया आपका आता है इंटेस्टाइन का, और वो पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट पार्ट जो सी शेप्ड आप स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को वो आता है ड्यूडेनियम का। उसके जस्ट बाद बात करें आप लोग किसकी, जेजुनम पार्ट की। और जेजुनम के जस्ट बाद में लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो आता है इलियम पार्ट। इलियम के जस्ट बाद में लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। लार्ज के अंदर आप लोगों ने कहा कि पहला पार्ट तो आपका सिकम पार्ट है, सेकंड वन पार्ट जो है वो कोलन पार्ट है, और थर्ड वन पार्ट था रेक्टम। तो सिकम से ही एक अपेंडिक्स निकल रही है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, अपने अंदर ये वेस्टिजियल होती है। और उसके बस जस्ट बात करें आप लोग तो ये कोलन पार्ट जो है इसमें अप साइड की तरफ शो कर रहा है, तो ये आपका असेंडिंग कोलन है।
ये ट्रांसवर्स कोलन और ये डिसेंडिंग कोलन, कोलन के 3 पार्ट है, अपने अलग से डायग्रामेटिकली डिस्कशन करेंगे इसका। उसके बाद सिग्मोइडल कोलन और उसके बाद में रेक्टम पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का 3rd पार्ट है, उसके बाद एनल कैनाल और लास्ट पार्ट जो है, लास्ट ओपनिंग जो है एलिमेंट्री कैनाल की, वो आपके आती है एनएस पार्ट की। तो कुल मिला के ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ओनली एलिमेंट्री कैनाल की बात करें बेटा, मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात नहीं कर रहा, ग्लैंड अलग से टॉपिक डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर बताएंगे कौन सी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है। सिर्फ आपको अभी एक बार एलिमेंट्री कैनाल का ओवरव्यू बताया कि एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, कहाँ से इसकी एंडिंग होती है। एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन एक्टोड्रम एंड निजोड्रम से होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने आगे चलेंगे। देखिए बेटा, डिटेल से बात करें, अपने फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं, वो है आपका माउथ एंड बक्को फेरेंजियल कैविटी। माउथ एंड बक्को फेरेंजियल कैविटी जो है उसका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो लेके चल रहे हैं माउथ एंड बक्को फेरेंजियल कैविटी। देखिए, माउथ एंड बक्को फेरेंजियल कैविटी किस टाइप से अपने शो कर रहे हैं। ये इस टाइप से अपना डिस्कशन करें। ह्यूमन के आपके माउथ पार्ट की बात कर लेते हैं इस टाइप से। इस टाइप से ये जो पार्ट है ये माउथ पार्ट है। इसके अंदर आप लोग मान लें ये नोज, ये आप लोगों का ये जो एरिया है ये एरिया है माउथ। ये एलिमेंट्री कैनाल की फर्स्ट ओपनिंग जो है माउथ की बात करें, ये आप लोगों की माउथ पार्ट है। माउथ पार्ट, इस माउथ पार्ट और आपके ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है बेटा। ये नोज है, नोज के बाद में इस टाइप से अपने बात करेंगे, नोज की भी बात करेंगे। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है। इन दोनों के बीच में एक प्लेट प्रेजेंट होती है। मैं रेड कलर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लें। इस टाइप से एक प्लेट होती है और इसी प्लेट का एंड पार्ट जो है वो सॉफ्ट होता है। ये जो प्लेट होती है, इस प्लेट का ये एंटीरियर पार्ट जो होता है ये हार्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट, हार्ड प्लेट। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसका, ये पार्ट होता है सॉफ्ट प्लेट का, सॉफ्ट प्लेट। तो हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट कितने पार्ट हुए इसके अंदर? 2 पार्ट हुए, हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट। और ये जो प्लेट होती है ये प्रेजेंट होती है, ये एरिया कंप्लीट जो एरिया है, ये कंप्लीट एरिया यही आपका है बक्को फेरेंजियल कैविटी। बक्को फेरेंजियल कैविटी का ये कंप्लीट पार्ट है बक्को फेरेंजियल कैविटी का। यहाँ से लेके ये कंप्लीट पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बक्को फेरेंजियल कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर बात करें, ये आपके आगे लिप्स, लिप्स तो लोअर लिप लिख देता हूं, लोअर लिप। और ये आगे आपका अपर लिप, और ये लोअर लिप, लोअर लिप एंड अपर लिप। और बोथ लिप से सराउंडेड पार्ट जो है यही आपका माउथ है। और माउथ के जस्ट बाद में ये जो कैविटी स्टार्ट हो जाती है, उस कैविटी को आप क्या नेम दे रहे हैं बेटा? इस कैविटी को नेम दे रहे हैं बक्को फेरेंजियल कैविटी। ये कंप्लीट कैविटी आ रही है इस बक्को फेरेंजियल कैविटी के अंदर। और इसी बक्को फेरेंजियल कैविटी के अंदर आप ये मान लें कि ये टंग प्रेजेंट है बेटा। ये जो है बक्को फेरेंजियल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट है आपके टंग।
टंग प्रेजेंट है। तो कुल मिला के बात करें, और इसी के अंदर ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया जो है लिप्स के जस्ट इनसाइड का एरिया, ये जो एरिया मैंने यहाँ ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ये एरिया आपका है ग्लूम्स का, यानी इन ग्लूम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं टिथ, ग्लूम्स। तो ग्लूम्स के इनसाइड, ग्लूम्स के ऊपर टिथ प्रेजेंट होते हैं, और उसके जस्ट अंदर वाली जो कैविटी है, कैविटी तो देखो यहाँ से माउथ से जस्ट स्टार्ट हुई और यहाँ तक की कैविटी को बक्कोफेरेंजियल कैविटी बोल रहे हैं। इस कैविटी के अंदर आपको एक तो प्लेट पार्ट मिल रहा है, दूसरा टंग पार्ट मिल रहा है, और तीसरा आप लोगों को ग्लूम्स मिल रहे हैं। ग्लूम्स के अंदर टिथ मिलने वाले हैं, और इसके अलावा माउथ पार्ट मिलने वाला है। तो ये कुल मिला के आपका, और इसके जस्ट पीछे वाली साइड में इस एरिया की बात करें, इस एरिया के अंदर आप लोगों को एक पार्ट तो मिलेगा ट्रेकिया का। फ्रंट साइड में तो आपको क्या मिलेगी, ट्रेकिया मिलेगी, और ट्रेकिया का जो कवर करने वाला पार्ट है कार्टिलेजिनस, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। और दूसरा आपका ये जो है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लोटिस, ग्लोटिस। और ग्लोटिस को कवर करने वाला पार्ट जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। और इसके सेकंड साइड में, यानी ये जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल इसलिए बोलते हैं कॉमन है रेस्पिरेटरी की और इसकी, और ये जो एरिया है, इस एरिया से ये स्टार्टिंग हो जाती है आपकी किसकी भी, ये आपकी हो जाती है ईसोफेगस की, ईसोफेगस। और ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं गुलेट। तो कुल मिला के बात करें आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में, फर्स्ट पार्ट जो है माउथ वाले पार्ट की बात करें, तो माउथ वाला पार्ट जो है उसके अंदर माउथ एंड बक्कल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को जनरली 2 पार्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं। 2 पार्ट्स में भी बात कर रहा हूँ मैं, पहले कौन कौन से पार्ट मिल रहे हैं देखे ध्यान से। इस पूरे के अंदर पूरा सिस्टम मैंने बता दिया, माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी का किस टाइप से होगा। इसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से बात करें अपने, तो फर्स्ट पार्ट तो इसके अंदर आएगा, माउथ पार्ट जो है वो लिप से कवर्ड होता है, अपर एंड लोअर लिप से। तो फर्स्ट पार्ट तो अपने डिस्कशन करेंगे लिप्स का। सेकंड जो डिस्कशन करेंगे वो प्लेट का डिस्कशन करेंगे, हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट का। थर्ड पार्ट जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे बक्कोफेरेंजियल कैविटी का। ये मान लें कि बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो है उस कैविटी के अंदर कौन से सब पार्टीशन है, बक्कल वेस्टिब्यूल एंड फेरेंजियल कैविटी जो है आपके फेरिंग्स वाला जो एरिया है उसका डिस्कशन करेंगे, और उसके अलावा अपने टंग का डिस्कशन करेंगे। ग्लूम्स बीच में आएंगे, ग्लूम्स के अंदर टिथ का डिस्कशन भी अपने करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी है उसका एक बार आप डायग्रामेटिकली, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है उसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे कि कौन से पार्ट के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर अपने को पर्टिकुलर मिलने वाली है उसका डिस्कशन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले बेटा। माउथ वाले पार्ट की बात करें, आप लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि सर इस टाइप से ये अपर लिप जो है और ये इस टाइप से लोअर लिप है, और इनके इनसाइड अपने को मिलने वाले हैं गम, और इनके अंदर आपको मिलेंगे टिथ। ठीक है, और इस टाइप से ये बात करें अपने, ये जो एरिया था वो आपके हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट का एरिया था। ये एरिया जो था वो फेरिंग्स वाला एरिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इस माउथ पार्ट में फर्स्ट पार्ट अपने डिस्कशन करते हैं, सराउंडेड बाय लिप्स, लोअर लिप एंड अपर लिप, यानी 2 लिप्स जो है वो माउथ को सराउंड कर रहे हैं, लोअर लिप एंड अपर लिप एंड लोअर लिप। इन लिप्स की बात करें, इन लिप्स के इनसाइड जो है वो सीरस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस साइड में कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, याद रखना, थोड़ा सा ध्यान रखिए, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सीरस ग्लैंड। और ये जो सीरस ग्लैंड जो है वो सीरस ग्लैंड म्यूकस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड म्यूकस ग्लैंड। दीज आर मॉडिफाइड म्यूकस ग्लैंड, यानी सीरस ग्लैंड जो है वो म्यूकस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। प्रेजेंट कहाँ होती है, इनसाइड द लिप्स
एंड दे सीक्रेट वाटरी सब्सटेंस, इसका सिक्रीशन करेगी, वाटरी सब्सटेंस जो है उसका सिक्रीशन करेगी, वाटर लाइक जो सब्सटेंस है उसका सिक्रीशन करने वाली है। आउटसाइड जो है लिप्स की उनके ऊपर प्रेजेंट होती है सीबेशियस ग्लैंड और इनसे आप लोगों का जो सिक्रीशन हो रहा है वो सिक्रीशन की बात करेंगे, वो आपका सीबम का सॉरी उसका म्यूकस का सिक्रीशन होगा। और म्यूकस का सिक्रीशन जो होगा वो क्या करेगा, लिप्स को सॉफ्ट बना के रखेगा, सॉफ्टनेस जो है उससे रिलेटेड होते हैं लिप्स की। ये जो आउटर साइड की ग्लैंड है वो, और इनर साइड की जो ग्लैंड है वो होती है आपकी सीरस ग्लैंड। इसका पूछा जाता है एग्जाम के किसकी मॉडिफिकेशन है, ये सीरस ग्लैंड जो है वो म्यूकस ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन होता है और वाटरी सब्सटेंस का सिक्रीशन करने वाली है। इसके अलावा बात करें आप लोग इन लिप्स की बात कर लेते हैं कि जो अपर लिप होता है उस अपर लिप के अंदर बीच के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से, मैं इधर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज दैट ये नोज है और ये अपर लिप जो है, इस नोज के सेंटर में अपर लिप कुछ इस टाइप से दबा हुआ होता है। मैं यहाँ अलग से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ भाई। इस टाइप से ये लोअर लिप और ये अपर लिप। देखो अपर लिप, ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है ये नोज वाला एरिया आ जाएगा ऊपर, तो ये एरिया इसको बोलते हैं फिलिट्रम। क्या बोलते हैं जिसको बेटा, फिलिट्रम बोला जाता है। और इनके इनसाइड आप लोगों ने लिखा कौन सी ग्लैंड है भाई, सीरस ग्लैंड है, और आउटसाइड जो है वो सीबेशियस ग्लैंड है एक टाइप से। ये म्यूकस का सिक्रीशन कर रही है जिसकी वजह से सॉफ्टनिंग जो है थोड़ी सी रहती है और अंदर वाटरी सब्सटेंस जो होता है उसका सिक्रीशन होता है। तो कुल मिलाकर ये लिप्स की कंडीशन हुई कि ह्यूमन के अंदर जो लिप्स है वो सराउंडेड होते हैं 2 लिप्स से। रेबिट के अंदर ये अपर लिप जो होता है वो कटा होता है और कटे हुए लिप्स को बोलते हैं हेयर लिप्स। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलने वाले हैं। सेकंड डिस्कशन करेंगे आपका बक्कोफेरेंजियल कैविटी की बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। लिप्स वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद सेकंड पार्ट अपना डिस्कशन करेंगे बक्कोफेरेंजियल कैविटी की। ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है बेटा। फर्स्ट पार्ट जो है वो होता है बक्कल वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल, एंड सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है आपका फेरेंजियल कैविटी का। कौन सा आता है बेटा, या ओरल कैविटी बोल देते हैं, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी या एक्चुअल फेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी के 2 पार्ट्स हुए, फर्स्ट हुआ बक्कल वेस्टिब्यूल एंड सेकंड हुआ ओरल कैविटी। देखो बक्कल वेस्टिब्यूल की बात करें तो ये आपको एरिया दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा ये एरिया जो था यहाँ से लेके इस माउथ पार्ट से स्टार्टिंग करके ये एरिया जो था, इस एरिया को आप लोग नेम दे रहे थे बक्कोफेरेंजियल कैविटी। क्या बोल रहे थे इसको, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इस बक्कोफेरेंजियल कैविटी में फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका आता है बक्कल वेस्टिब्यूल। ये एरिया जो आता है, मैं रेड कलर से इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ हल्का सा, ये जो एरिया आता है वो आपका आता है कौन सा भाई, ये एरिया आता है बक्कल वेस्टिब्यूल का। देखो बक्कल वेस्टिब्यूल अपने को कह रहा है कि स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम्स, यानी इन गम्स के बीच का, गम्स और लिप्स के बीच का जो एरिया आता है उस एरिया को आप क्या बोलते हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो जर्दा लगाते हैं वो लोग इसी एरिया के अंदर, यानी गम्स के आउटसाइड और ये जो लिप्स है उनके इनसाइड जो है ही लगाते हैं। जो टोबैको वगैरह यूज़ करते हैं वो इसी एरिया के अंदर लगाते हैं भाई। तो ये स्पेस होता है बिटवीन लिप्स एंड गम्स का। अब बात करेंगे गम्स की, बात करें तो गम्स के आउटसाइड में लिप्स वाला एरिया भी आ जाता है और आप बोलेंगे चिक्स वाला एरिया भी आ जाता है। स्पेस बिटवीन लिप्स एंड लिप्स चिक
चिक एंड गम्स। लिप, चिक और गम्स के बीच का जो एरिया आता है उसी एरिया को आप क्या बोल रहे हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल जो है पार्ट बोला जाता है। पेरिफेरल पार्ट भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अपने, ये जो एरिया रहेगा इतना इनसाइड का, ये जो एरिया रहेगा वो सारा का सारा आपको किसके अंदर आएगा भी, ओरल कैविटी के अंदर आएगा। और इस ओरल कैविटी की बात करें, इसके अंदर अपर एंड लोअर जा मिलने वाले हैं, सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर जा। इसके अलावा कवर्ड बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। याद आ रहा होगा, एनिमल टिश्यू के अंदर स्ट्रेटिफाइड यानी स्ट्रेटा बने होंगे, स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उससे लाइंड होता है आपकी जो बक्कल कैविटी है पूरी की पूरी। और अपर एंड लोअर जा जो है वो अपने को इसके अंदर फिक्स मिलेंगे। इनमें से अपर जा जो है वो आप लोगों का कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, और लोअर जा होता है वो मूवेबल होता है। तो एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे कि इस बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर जो जो पार्ट अपने को मिलने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट अपने डिस्कशन करेंगे आपके प्लेट पार्ट का। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे। देखो बेटा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में कुछ पार्ट जो है वो अपने डिस्कशन करने वाले हैं। इस बक्कोफेरेंजियल कैविटी में फर्स्ट पार्ट अपने लेके चल रहे हैं, वो लेके चल रहे हैं पैलेट का। देखो प्लेट की बात करें तो ये होता है तालू। आप लोगों ने डिस्कशन किया होगा छोटे बच्चों के अंदर या अपने अंदर भी, तालू जो प्रेजेंट होता है, यानी बक्कल कैविटी की रूफ जो है प्रेजेंट एट रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी या इसको ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं आप लोग। उस बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी की रूफ पे प्रेजेंट होती है प्लेट। और इस प्लेट को फर्दर आप लोग टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है इसका जो एंटीरियर पार्ट है, जिसको बोलते हैं हार्ड प्लेट, और सेकंड पार्ट जो आता है वो आपका आता है सॉफ्ट प्लेट। देखो बेटा, हार्ड प्लेट की बात करें तो हार्ड प्लेट जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन का मॉडिफिकेशन है। दिस इज modified maxilla and palatine bone। यानी ह्यूमन के अंदर टू बोन्स है, मैक्सिला बोन एंड पैलेटाइन बोन। उन दोनों बोन्स के मॉडिफिकेशन से किसकी फॉर्मेशन हुई है, हार्ड प्लेट की फॉर्मेशन हुई है। और इस हार्ड प्लेट के अंदर बात करें, इस टाइप से डायग्रामेटिकली व्यू आप लोग देखें, इस प्लेट का तालू का आगे वाला जो पार्ट होता है इसको हार्ड प्लेट बोल रहे हैं। इस आगे वाले पार्ट के अंदर कुछ इस टाइप से इनफोल्डिंग होती है, प्रोजेक्शंस होते हैं। दीज प्रोजेक्शंस आर हेल्पफुल इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। यानी ये किसमें हेल्पफुल होते हैं बेटा, फूड के मैस्टिकेशन में, फूड को मिक्स करने में, फूड को पीसने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये जो आपका जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है ये आपके है सॉफ्ट प्लेट का। तो हार्ड प्लेट जो आगे वाला पार्ट है ये आपके हार्ड प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इसके अंदर आती है पैलेटाइन रुग्गी। और ये क्या करती है, फूड को प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ फूड, यानी फूड को फिसलने से बचाती है। और मोस्टली ये क्या होती है, वेल डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर ये वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होती है। इसी हार्ड प्लेट की बात करें, हार्ड प्लेट में इन सम ऑर्गेनिज्म जैकब्सन्स ऑर्गन are also
present in also present in hard plate। यानी हार्ड प्लेट में जैकबसन्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और ये जैकबसन ऑर्गन जो होते हैं वो ऑल फैक्ट्री सेंस, या यूँ मान लें कि ऑल फैक्शन, या यूँ मान लें कि स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। स्मेल, जो फूड की स्मेल होती है, हेल्पफुल इन स्मेल डिटेक्शन। जनरली ये आपके वेल डेवलप्ड मिलेंगे आपको जो रेप्टाइल्स है उनके अंदर, और इसके अलावा जैसे रेप्टाइल्स में पर्टिकुलर स्नेक की बात कर लें, लिजार्ड की बात कर लें और स्फिनोडोन की बात कर लें, उनके अंदर आपको वेल डेवलप्ड मिलेंगे। जैकबसन ऑर्गन कुछ ऑर्गेनिज्म में ही मिल रहे हैं। इसके अलावा हार्ड प्लेट में अपने काम की बात ये है कि हार्ड प्लेट जो है वो मैक्सिला एंड टर्बाइनल जो पैलेटाइन बोन जो है उनका मॉडिफिकेशन है, और इसके अंदर कुछ आउटग्रोथ अपने को मिल रही है जिनको बोलते हैं आप पैलेटाइन रूगी। और पैलेटाइन रूगी जो है वो फूड को, जो मीट जो होता है, या यूँ मान लें कि जो कार्निवोरस के लिए फूड मटेरियल है वो मीट ही होगा, या मान लें कि एनिमल्स होते हैं और उन एनिमल्स के अंदर फूड को स्लिप होने से बचाने का काम कौन कर रहा है, स्लिपिंग से बचाने का, यानी वापस बाहर नहीं निकले उससे बचाने का काम कौन करेगी, आप लोग पैलेटाइन रूगी करेगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने सेकंड पार्ट जो है सॉफ्ट प्लेट जो है उसकी बात करने वाले हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। देखो बेटा, सेकंड की बात करें, सॉफ्ट प्लेट की बात करें, तो सॉफ्ट प्लेट जो है मस्कुलर पार्ट होता है। ये सॉफ्ट प्लेट जो है वो मस्कुलर पार्ट को शो कर रहा है, और जो प्लेट थी, जो हार्ड प्लेट आप लोगों ने इस टाइप से ड्रॉ की थी, उस हार्ड प्लेट के आगे का जो पार्ट है वो आपका आता है सॉफ्ट प्लेट का। इस टाइप से भी आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था सॉफ्ट प्लेट का। सॉफ्ट प्लेट का लास्ट पार्ट ये जो होता है वो होता है अल्वा, और ये आपके कंप्लीट जो है वो आती है सॉफ्ट प्लेट के अंदर। सॉफ्ट प्लेट, देखो सॉफ्ट प्लेट की बात करें तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स आर प्रेजेंट, किससे बनी होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स से बनी हुई थी। इसके अलावा बात करें आप लोग प्लस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इस पार्ट में मिलने वाला है सॉफ्ट प्लेट के अंदर। और सॉफ्ट प्लेट का लास्ट पार्ट जो है उसको बोलते हैं अल्वा। ये जो अल्वा पार्ट है, ये पार्ट क्या कर रहा है, ये आपके फेरिंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फेरिंग्स को 2 पार्ट में, अपर जो पार्ट है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, और जो लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। यानी अल्वा क्या करेगा, फेरिंग्स जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, अपर नेजोफेरिंग्स एंड सेकंड वन जो है वो ओरोफेरिंग्स। और जनरली क्या करता है, एट द टाइम ऑफ फूड इंजेक्शन, एट द टाइम ऑफ फूड इंजेक्शन, it cover inner nasal opening। देखो होता क्या है, इसकी जस्ट अपर वाली साइड में बात करें, ये होती है नेजल ओपनिंग, यानी इंटरनल नेजल चैम्बर होता है। इस इंटरनल नेजल चैम्बर को कवर करने का काम कौन करेगी, ये अल्वा करेगी। जब फूड इंजेक्शन का काम होगा, यानी जब आप फूड लेंगे तो इंटरनल नॉस्ट्रिल जिनको बोलते हैं, उन इंटरनल नॉस्ट्रिल को कवर करने का काम कौन करेगी, ये अल्वा पार्ट करेगी। और इसी अल्वा पार्ट पे, या इस हार्ड सॉफ्ट प्लेट की बात करें तो सॉफ्ट प्लेट के अंदर लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, और ये लिम्फ नोड जो होते हैं वो पैलेंटाइन टॉन्सिल्स बोलते हैं इनको। लिम्फ नोड नॉन एज पैलेंटाइन टॉन्सिल।
पैलेंटाइन टॉन्सिल बोला जाता है, इनके अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं, तो ये अपने प्लेट का पार्ट हुआ। यानी जनरली बात करें प्लेट की तो हार्ड प्लेट आपके नेजल चैम्बर और ओरल कैविटी के पास बीच का रास्ता है, जबकि जो सॉफ्ट प्लेट है वो आपके फेरिंग्स वाला एरिया होता है। जो कॉमन पाथ होता है नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स जो है वो एयर के लिए और फूड के लिए कॉमन पासेज होता है। उन दोनों को 2 पार्ट में यानी फेरिंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अपर पार्ट जो है वो नेजोफेरिंग्स और लोअर पार्ट जो है वो ओरोफेरिंग्स में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा इसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको लैरिंगोफेरिंग्स बोला जाता है, वो अपने डिस्कशन करेंगे फेरिंग्स के अंदर। तो इस टाइप से ये जो अल्वा पार्ट है वो जनरली क्या करता है, आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल जो है उनको कवर करने का काम करता है फूड इंजेक्शन के टाइम। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो अपने बात करेंगे टंग की बात करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो आज के लिए अपने इतना ही कि जो हार्ड प्लेट है या प्लेट का पार्ट जो है वो बक्कल कैविटी के अंदर वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।